प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12, दीदी कमांडर। बच्चों को अपने माता पिता के सामने अपनी रुचि व्यक्त करनी चाहिए और उसी में अपने लक्ष्य को तलाशना चाहिए। अभिभावकों को भी अभी अपने बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। उन पर जबरदस्ती अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो पता चलता है कि उसकी रुचि किस में है ना? तो उसका इंटरेस्ट किस में है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जो हैं अपनी जो इच्छाएं हैं कि हमें अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, हमें अपने बच्चे को वकील बनाना है ना? वो जो अपनी इच्छाएं हैं अपने बच्चों पर थोपते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा ना करके बल्कि उनकी रुचि उनसे पूछी जाए और बच्चों को भी जो है जिस चीज में उनका इंटरेस्ट होता है, जिसमें उनकी रुचि होती है, अपने माता पिता के सामने जरूर व्यक्त करनी चाहिए और अपना जो इंटरेस्ट है वो जरूर बताना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। और ये सरासर गलत होता है कि जब माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ नहीं कर पाता। तो इसी पर आधारित ये पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पात्र हैं, नीरज एक लड़का है, श्रीपद नीरज के मामा है और अंजलि नीरज की मम्मी है। तो श्रीपद जो उसके मामा है नीरज के, वो टांगे मेज पर रखकर बहुत आराम से बैठा है। नीरज, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखते। श्रीपद, किसने कहा तुमसे? मम्मी कहा करती है मामा जी। श्रीपद, ऐसी बातें तुम्हारे लिए होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तब तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाए। वो हंसता है और पूछता है, कहो किस कक्षा में? मामा जी मैं 3वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। तो श्रीपद, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज, डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपद, डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई, मतलब तुमसे किसने कहा? तो नीरज कहता है मम्मी ने। श्रीपद, तुम स्वयं क्या बनना चाहते? तो वो थोड़ा सोच कर कहता है कि मामा जी मैं तो। श्रीपद, हर वाक्य के साथ ये मामा जी किसने सिखाया है? नीरज, मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से बात किया करें। श्रीपद, तब तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर। इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी, अकड़ कर चला करो। हाँ, तो उसके मामा उसको क्या समझाते हैं कि जो है अगर तुम इस तरह से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी, तुम अकड़ कर चला करो, थोड़ा रौब से बात किया करो। तो अभी से अगर तुम्हें ये चीज आएगी तो तुम अवश्य ही डिप्टी कमिश्नर बन जाओ। नीरज, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। पर श्रीपद, कप्तान? नीरज, क्रिकेट टीम का कप्तान। पर मम्मी कहती है ये बहुत बेकार खेल है, इसमें चोट लग जाती है। श्रीपद, ऐसे तो बन चुके तुम क्रिकेट टीम के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? तो नीरज कहता है कि मैं 2 घंटे खेलता हूँ। तो श्रीपद मतलब उसके मामा जी उसको कहते हैं कि पास होने के लिए नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफी है। वैसे तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहते हो? नीरज, क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूं मैं। श्रीपद, तो रोज 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे खेलो, क्योंकि क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट में तो प्रैक्टिस चाहिए होती है। तुम्हारे मामा भी चाहते हैं कि तुम क्रिकेट टीम के कप्तान बनो और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाओ। नीरज खुश होकर मामा जी कहकर श्रीपद से निपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से आवाज लगाते हुए, नीरज। नीरज कहता है जी मम्मी। तो अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में चलो, पढ़ने का समय हो गया है। अभी अध्यापक जी भी आने वाले होंगे, कल का काम तुमने कर लिया या नहीं? नीरज, मम्मी मैं तो खेलूंगा। अंजलि क्रोध से, क्या क्या? फिर हंसते हुए, चलो नीरू बेटा। नीरज, मम्मी अब से मैं 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। तो अंजलि को गुस्सा आ जाता है, क्या कहते हो? नरमी से, चलो बेटा तुम्हारे अध्यापक जी आने वाले हैं। तो नीरज, मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध को रोककर वो थोड़ा गुस्सा अपना कंट्रोल करती है और बड़े प्यार से उससे कहती है कि पागल, सिर पैर तुड़वाएगा, क्रिकेट टीम का कप्तान बनकर तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज, मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट टीम का कप्तान ही बनूंगा। वो अंजलि उसका गुस्सा जो है चरम सीमा पे होता है, वो उसको कंट्रोल करके मतलब बहुत देर हो जाती है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर वो गुस्से में उससे बोलती है कि चल चल बन गया क्रिकेट टीम का कप्तान, अब चलकर पढ़, अध्यापक जी के आने का समय हो गया है। तो तभी उसके मामा जी जो है वो बीच में बोलते हैं, अरे दीदी तुम तो गृहस्थी में अपनी जान बेकार ही खपा रही हो,
तुम्हें तो सेना में जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए था। तो अंजलि जाते जाते मुड़कर गुस्से, चुप रहो श्रीपत, तुम चाहते हो कि ये भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए, पुपकारते हुए काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो इस तरह से जो है दूसरों को क्या करती है उसकी माता जी, अपने भाई को भी चुप करा देती है। तो इस तरह से हमें ना अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो हमारी इच्छाएं हैं, हमें बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। बच्चा अपने हिसाब से करता है, हम अपने हिसाब से करते हैं। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।